welcome everyone once again to talk number 4 of Parivartan series. This is a talk that is especially designed for teenagers and youths. ये खास तौर से teenagers और जवानों के लिए तैयार किया गया एक कार्यक्रम है. तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ. Praise God, Hallelujah. So आइए हम आज का ये सेशन हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करूँगा इवेंजलिस्ट सतीश जैना भाई को वो वीडियो में आए और वो प्रार्थना में हमें आज लीड करें. आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं सुंदर सा मौका हमारे जीवन में फिर से देने के लिए. परमेश्वर खास करके आज के दिन और आज का समय के लिए भी प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर तू इस सभा के बीच में अपना उपस्थिति रख. और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं और जो भी आगे जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर तो उन लोगों के लिए राह खोल ताकि इस सभा के द्वारा लोग आशीष पाए और तेरी महिमा कर सके परमेश्वर. और जितने भी समय परमेश्वर हम तेरे बीच में गुजारेंगे परमेश्वर तेरी उपस्थिति सबके ऊपर प्रभु रख और सबको परमेश्वर तू अपने आत्मा के द्वारा बात कर परमेश्वर. और तेरे दास को भी तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर. तू उनसे अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात कर और उसे यूज कर परमेश्वर. ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन. तो आप सबका फिर से स्वागत है. जितने भी लोग जुड़े हैं आप सबका स्वागत है. प्रेज गॉड. आइए आज हम इस सभा में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू दिस टॉक, हम आराधना के साथ हम इस समय में प्रवेश करेंगे. सो लेट अस टुगेदर सिंग दिस सॉन्ग. As we are singing this song, let us just be in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और हम परमेश्वर का तहे दिल से हम उसकी आराधना करें. सब कुछ भूल जाएं हमारे चारों ओर क्या हो रहा है. थोड़ा समय 5 मिनट हम परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. Close to you, never let me go. Oh, I lay it all down again. Oh, to hear you say that I'm a friend.
my desire. No one else will do. Whoa, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Oh, bring me back to you. Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Help me know you are here. Help me know you are near. परमेश्वर भला है, उसकी उपस्थिति में हमेशा आनंद है। आई वंस अगेन थैंक गॉड फॉर दिस न्यू डे। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज का एक नया दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया और फिर से यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं देख पा रहा हूँ, सब जाने पहचाने हैं। आशीष सोना भाई छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, इशाक भाई उड़ीसा से, जोसेफ साहू भाई संबलपुर उड़ीसा से, लकी भाई जुड़ रहे हैं केरला से, समवेल भाई पुणे से, संजीवन भाई अभी बिहार में हैं वहाँ से जुड़ रहे हैं, सतीश भाई संबलपुर से, स्टैनली सीफन पुणे वारजे से, और ओबेद जुड़ रहा है पुणे से। प्रेज गॉड, आप सबका स्वागत है। प्रेज गॉड। तो आज जब हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब तैयार रहें कि आपके कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है। आपको अपना कैमरा ऑन, एक वॉलंटियर को चुना जाएगा, आपको अपना कैमरा 30 सेकंड के लिए ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सबको, मतलब अभी आप जैसे मेरा कैमरा देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने एक काला शर्ट पहना है, मेरे इधर पर एक प्लांट जैसा है ना, और बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे ये दरवाजा है, ये सब है। तो आपको ध्यान से देखना है, यू हैव टू लुक केयरफुली फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद कैमरा ऑफ करना है, और जो व्यक्ति कैमरा में आया था उसको अपने बैकग्राउंड से या अपने आप में एक परिवर्तन करना है, एक चेंज लाना है, और बाकी सबको फिर नोटिस करना होगा। जब वापस वो कैमरा ऑन करेगा, बाकी सबको आपको बताना होगा कि उसने क्या एक चीज चेंज किया, ठीक है। आप सबको समझ में आया? 30 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करना है, बाकी सबको ध्यान से उनके सारे चीजों को देखना है। फिर वो व्यक्ति कैमरा ऑफ करेगा, उसको 30 सेकंड दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को एक परिवर्तन लाना है अपने आप में। शायद अभी मैंने ऐसे बाल किया है, मैं वापस ऐसे करूं, या फिर कुछ भी मेरे आपको जो दिख रहा है उसमें एक परिवर्तन करना है मेरे बैकग्राउंड से, या फिर कुछ भी। और दूसरे व्यक्ति को बोलना है, दूसरे व्यक्ति मतलब बाकी जितने भी लोग हैं, उनको ये बताना है कि उस व्यक्ति ने क्या एक चेंज किया, ठीक है। और जो व्यक्ति वो पहले बोलेगा उसको सबकी तालियां मिलेगी और एक पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। कितने लोग समझे हैं? यदि आप अपना थम्स अप दिखा सकते हैं, समझ में आया आपको? कोई सवाल है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। 30 सेकेंड के लिए कैमरा ऑन करना होगा, ठीक है।
बाकी सब लोग 30 सेकंड तक ध्यान से देखना है। वो व्यक्ति को एक जगह बैठना होगा, ठीक है, इधर उधर नहीं मूव करो, एक जगह बैठना होगा। और 30 सेकंड के बाद वो व्यक्ति अपना वीडियो ऑफ करेगा और फिर 30 सेकंड दिया जाएगा। उसको एक परिवर्तन लाना है अपने आप में या फिर उसके बैकग्राउंड में या फिर जो भी कैमरा में है उस सीन में एक परिवर्तन लाना होगा। और फिर 30 सेकंड के बाद फिर से कैमरा ऑन होगा और बाकी को पता करना है, बोलना है कि क्या उस व्यक्ति ने परिवर्तन लाया। ठीक है, तो सब तैयार है? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कौन जाएगा? हु विल डू? एक वॉलंटियर चाहिए। एक थम्स अप दिखाओ, कौन जाना चाहता है? नहीं तो मैं नाम लूंगा। ओके, कोई नाम नहीं ले रहा है। सतीश भाई, सतीश जना, कैमरा ऑन करे। 30 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करना है, ठीक है। एक जगह बैठे ताकि आपका जो पीछे बैकग्राउंड भी सेम होना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं होना है, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम अभी शुरू होगा। आपको समझ में आया सतीश भाई क्या करना है आपको? आप अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। जी जी समझ में आया? ठीक है। 30 सेकंड तक सब लोग ध्यान से सतीश भाई को देखना। 30 सेकंड के बाद वो कैमरा ऑफ करेंगे और 30 सेकंड दिया जाएगा। उनको एक परिवर्तन लाना है। आप अपने कैमरा को एक जगह स्टेबल ही रखे, एक परिवर्तन लाना है और उसके बाद हमको बोलना है कि क्या परिवर्तन लाया, ठीक है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से देखे सतीश भाई को, उनका हाथ का पोजीशन भी वैसे ही होना चाहिए, मतलब सब ध्यान से देख लीजिए। ओके, और ये टाइम समाप्त। आप कैमरा ऑफ कर ले और एक चेंज लाए अपने आप में या आपके बैकग्राउंड में, हमको आइडेंटिफाई करना है। 30 सेकंड का समय अभी शुरू हुआ है सतीश। हम्म। 4 3 2 1, वापस कैमरा में आए। कौन बताएगा क्या चेंज? अनम्यूट करके बोले क्या चेंज आया। हेयर स्टाइल। वो तो देख के ही पहचान गए कि बहुत बड़ा चेंज आ गया। वेल डन। दूसरा एक वॉलंटियर चाहिए। कौन आएगा अभी? थोड़ा मुश्किल भी करो, मुश्किल भी। कौन आना चाहता है? वेरी गुड संजीवन भैया। स्टैनली स्टीफन, ओके, आपने थम्स अप दिखाया है। कम ऑन वीडियो, आई विल पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। वेट। ओके, स्टैनली और स्टीफन दोनों भाई अभी कैमरा में हैं। 30 सेकेंड का टाइम अभी शुरू होगा, हम ध्यान से देख ले। ओके, 30 सेकेंड के बाद वो अपना कैमरा ऑफ करेंगे, फिर हम सबको वो वन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम ध्यान से देखें, उनके पीछे, उनके आगे, उनको देख ले, वो क्या पहने हुए हैं, कैसे पहने हैं। 20 सेकेंड बाकी है। ध्यान से इन दोनों को देख ले, ये कैप्चर कर ले इमेज अपने मन में। लास्ट 10 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके, कैमरा ऑफ। You are getting 30 seconds to make one change in the appearance। और बाकी सबको आइडेंटिफाई करना है। अनम्यूट करके जो पहले बोलेगा उसे तालियां मिलेगी। ओके, फाइनल 10 seconds for you, Stanley and Stephen।
5, 4, 3, 2, 1, and the time is over. Bottom. Calendar. Backside. Calendar. Wonderful. Backside. Bottom also. Bottom, Yes. T-shirt bottom. T-shirt button be good. Yes. Wonderful observation. Okay, so we will have another person. कौन और आना चाहता है? Who will want to take volunteer? इशाक. Okay, इशाक को आप वीडियो में आ जाए इशाक. ओके, मैं इशाक को स्पॉटलाइट कर रहा हूं. ओके, इशाक भाई को ध्यान से देख ले. आपका अभी समय शुरू हो रहा है 30 सेकेंड. ध्यान से देख ले, उसके बाद वो ऑफ करेंगे, एक चेंज करेंगे. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Ten seconds. Twenty seconds. Final 5 seconds. 4, 3, 2, 1, and the time is over. Switch off करे वीडियो. ओके, 30 सेकेंड है. एक चेंज लाएं इशाक भाई, उसके बाद आप वीडियो ऑन करें. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Ten seconds हो गया. Okay, you made a change. All right. Okay, so everyone identify what change he made. This color, sir. This color. No. Hair. Hair change है क्या इशाक भाई? No. नहीं. Okay, hand, sir. Hand style. Hand style नहीं. Who will? Just like he has changed only that his button collars. He has opened little more wider. Collar change किया है इशाक भाई? हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो गया था. काम मुश्किल नहीं. फिर भी एक ही चेंज है, बताना चाहिए. ओके, एक चेंज है, बताना चाहिए. ओके, और 10 सेकेंड दे रहा हूं बाकियों को. आइडेंटिफाई करें. चेंज ऑफ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड चेंज हुआ है क्या? नहीं, वहाँ पे भाई का यहाँ पर एक व्हाइट वाला लगे थे, यही होगा. कौन सा? क्या? In your cheek, one white things are here. आपके चीक में व्हाइट? नहीं. ओके, और कोई बताना चाहेगा क्या चेंज किया है इशाक भाई ने? ओके, बहुत मुश्किल लग रहा, मुझे भी दिख रहा नहीं है. ओके, क्या चेंज किया इशाक भाई? क्या चेंज किया? यहाँ पे एक पेन था मेरा. यहाँ पे नहीं एक पेन दिखा दिया था. सर. अच्छा, यहाँ पे पेन था. वाह वाह वाह. पेन को नहीं दिखा दिया था. ओके, थैंक यू. वेरी गुड. सब ताली मारे जोर से इशाक भाई के लिए. बहुत ही शानदार चेंज लिया, किसी को समझ में भी नहीं आया. ओके, सो आई थिंक अभी आइस ब्रेकर हो गया है. ऑलराइट, सो गेट रेडी. हम अभी सेशन में प्रवेश कर रहे हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम एवरीवन हु हैव जॉइंड इन. यस, वेलकम आशीष भाई, आपका स्वागत है. प्रेज गॉड. वेलकम. या सुधांशु भाई जुड़े थे, अभी नहीं है. ओके, सो आज हम एक नए विषय में जा रहे हैं और ये नया विषय ये है कन्वर्सेशन मैटर्स. आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है. प्रेज गॉड. कन्वर्सेशन मैटर्स. वार्तालाप जरूरी है. वार्तालाप जरूरी है. प्रेज गॉड. हर एक वार्तालाप जरूरी होता है. अभी समय है 11:26. अगले 30-40 मिनट हम कुछ विषय में हम डिस्कस करेंगे. आप ध्यानपूर्वक सुने. हम सब इस विषय के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हम सब ने वार्तालाप किया है. ठीक है, वार्तालाप अपने दोस्तों से, अपने माता पिताओं से, या फिर अपने मित्र, अपने कोई भी क्लासमेट से, या फिर आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में आप
किसी से बात करते हैं या फिर स्कूल में बात करते हैं, तो सब जगह आपने वार्तालाप किया है, हम सब ने किया है। तो ये हम सबको पता है कि वार्तालाप क्या है, कन्वर्सेशन क्या है। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और वाकई में हम समझेंगे कि ये क्या है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस जीवन को जीते हैं, हम एक ग्रुप में जीते हैं। हम जब धीरे धीरे दोस्त बनाते हैं, हमने दोस्ती के बारे में देखा, राइट, हमने सोशल मीडिया के बारे में देखा, हमने पोर्नोग्राफी कैसे हम उसे फाइट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। लेकिन ये जो चीज है ये भी बहुत ही जरूरी है एक नौजवान के लिए, एक टीनेजर के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न व्हाट इज रियल कन्वर्सेशन। ये वाकई में बिब्लिकल टर्म्स में कन्वर्सेशन क्या है, वार्तालाप क्या है, हम सीखें। जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमारा जो फाउंडेशन है, हम जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो इसी एक बात पर होगा कि हम बाइबल के ऊपर ही हम स्थिर हैं, बाइबल के वचनों पर। और हमारा जो थीम वर्स है वो है रोमियो की पत्री 12:2, राइट, कि इस संसार के अनुरूप ना बने बल्कि अपने मन को नया बनाए वचन के द्वारा। लेट अस बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। ये है हमारा फाउंडेशन वर्स। प्रेज गॉड। तो क्या है, हम सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले कोलोसियों की पत्री 4:6 है ना, बाइबल में ये वर्स से मैं शुरू करना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, वहां पर ऐसा लिखा है, Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. ठीक है, यहां पर पौलुस ने कोलोसी की कलीसिया को लिखा है। वो लिख रहा है कि तुम्हारा वार्तालाप, लेट योर कन्वर्सेशन, ये आज जब हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए, और वहां लिखा है कि लेट योर कन्वर्सेशन, आप जो भी बात करते हैं दूसरे से, जब आप वार्तालाप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ होना जरूरी है। और बोल रहा है कि इट शुड बी ऑलवेज, है ना, हर समय। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समय में या फिर जब हम बाहर बात कर रहे हैं उसी समय में। क्योंकि हम कई बार ऐसा रहता है ना, हम घर के अंदर अलग तरीके से बात करते हैं, अपने घर वालों से हम अलग तरीके से बात करते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा स्टाइल एकदम चेंज हो जाता है ना। हम बहुत मास्क पहनते हैं। आजकल तो लोग कोरोना के समय में मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन कोरोना से पहले भी कई लोग मास्क पहनते हैं। मैं भी कई बार मास्क पहना हूं, है ना, हम सब पहने। कोई भी यहाँ पर ऐसे पवित्र नहीं है। कई जगह पर हम मुखौटा पहनते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि हम वाकई में क्या हैं, राइट। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि आपका जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा होना चाहिए, राइट। हम सब, मुझे यकीन है कि आप में से सब लोग मसीह यीशु को जाने हैं, मसीह यीशु को अपनाया है आप लोगों ने। आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, आपने अपने जीवन में आपने मसीह यीशु को जाना है, और आज हम छुड़ाए गए हैं या फिर हमने उद्धार जो पाया है वो मसीह यीशु के द्वारा ही पाया है। वी हैव रिसीव्ड सैल्वेशन, और यू नो वी हैव वन सेवियर, एक उद्धार करता है वो है यीशु मसीह, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम छुड़ाए गए हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है, राइट। लेकिन जब हम मसीह यीशु के अनुग्रह से छुड़ाए गए हैं, व्हेन वी आर सेव्ड बाय हिज ग्रेस, एवरी कन्वर्सेशन, हम जो भी बात करते हैं, इट शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस, राइट। तो ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पौलुस हमको आज सिखा रहा है कि आपका जो वार्तालाप है, एवरी कन्वर्सेशन ऑलवेज शुड बी फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा होना है। सिर्फ अनुग्रह से ही नहीं, आगे लिखता है अनुग्रह से भरा होना है, और इट शुड बी ऑल्सो सीजन्ड विथ सॉल्ट, है ना। नमक, हम सबको नमक पता है। खाना जब हम पकाते हैं, खाना में नमक थोड़ा कम हो गया या फिर थोड़ा ज्यादा हो गया तो खाना बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, सबको पता है। खाना में यदि नमक कम हो गया तो हमें खाने की हम खाना नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम उसमें स्वाद नहीं रहता। नमक, चुटकी भर नमक भी उस खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है, और यदि उसमें थोड़ा कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया तो खाना
खाने के लायक नहीं रहता। उसी प्रकार यहाँ पर पौलुस हमें बता रहा है कि हमारे वार्तालाप, चाहे अपने दोस्तों से हो, चाहे अपने घर वालों से हो, बाहर वालों से हो, या फिर हम कलीसिया में, चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, जहां कहीं भी हो, आपके जीवन में यदि आप अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, वो अनुग्रह से भरा होना जरूरी होता है, और इट शुड बी सीजन्ड विथ सॉल्ट। प्रेज गॉड। आई विल रिक्वेस्ट ओबेद, यदि आप हैं, प्लीज कंट्रोल द वेटिंग रूम। ठीक है, थैंक यू। तो आप जो भी बात कर रहे हैं, इट शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस एंड सीजन विथ सॉल्ट। सॉल्ट जैसे कहीं सॉल्ट जैसे काम करता है, वैसे ही हमारे मुख से निकलने वाले वचन भी उस नमक की तरह कार्य करना जरूरी है। राइट? क्यों जरूरी है उसका आंसर भी है, सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप सबको ये ज्ञात होना जरूरी है कि आप कैसे लोगों को उत्तर दे। राइट? हाउ यू शुड आंसर एवरीवन। यू वांट विजडम, आपको परमेश्वर का वो ज्ञान चाहिए। आप इस बात पर टिके रहे कि आप अपने मुख से जो भी कहते हैं अनुग्रह से भरा होना जरूरी है। वो अनुग्रह कहां से आता है? यीशु मसीह के द्वारा आता है, और उसमें नमक का होना भी जरूरी है। कई जगह जब हम कुछ बात करते हैं, इट शुड बी सीजन्ड विथ सॉल्ट, क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ये कितना भारी है या फिर ये कितना फीका है। सही मात्रा में आपको उस वार्तालाप में कुछ चीजों का ऐड करना जरूरी है। ठीक है? इसीलिए हर एक वार्तालाप जरूरी होता है। राइट? हर एक वार्तालाप जरूरी होता है। ये ध्यान से सुने। हम दूसरे भाग में जाएंगे। ठीक है? अभी हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है, हमारे शायद स्कूल्स में, कॉलेजेस में मित्रों से सुना है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है ना? जैसे अभी कोई बाइबल स्कूल में पढ़ने जाता है, राइट, उनको प्रचार कराना सिखाया जाता है, आपको कम्युनिकेट करना है। जब आप प्रचार कर रहे हैं, आपको ये स्टाइल करना है, वो स्टाइल करना है ना। होमिलेटिक्स के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, राइट? आपको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, और हम सब चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, राइट? लेकिन कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। कम्युनिकेशन अलग है, कन्वर्सेशन अलग है। कम्युनिकेशन मतलब संचार, राइट? जहां पर एक व्यक्ति, आज मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, क्योंकि ये वन वे है। आप सिर्फ सुन रहे हैं, मैं यहां बोल रहा हूं, सो आई एम कम्युनिकेटिंग। तो ये कन्वर्सेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब यह है जहां पर एक व्यक्ति, राइट, उसके मन में एक चीज है कि मैं जब ये बात करना खत्म करूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, the people who are hearing me, at the end of my talk, they should understand what I am trying to convey. मैं क्या सिखाना चाहता हूं या फिर क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आखिर में उन्हें समझ आना जरूरी है। That is communication, and communication is also important. लेकिन I am not talking about communication today. I am talking about conversation. मैं आज वार्तालाप, कन्वर्सेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। और कन्वर्सेशन क्या है? डिक्शनरी में क्या बोलता है? इट इज एन इनफॉर्मल टॉक, मतलब एक कैजुअल है, यहां पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं, आप भी मुझसे खुल के बात कर रहे हैं। जिस तरह शायद हम अपने दोस्तों से कई बार हम बात करते हैं ना, दोस्त के बीच में कुछ दरार नहीं रहता, राइट? हम दोस्तों से खुल के बात करते हैं। हम दोस्तों के सामने कई बार मुखौटा नहीं पहनते, वहां पर सब कुछ खुल के होता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरा दोस्त सुन रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वहां पर आजादी है। कन्वर्सेशन में आजादी रहता है, वो इनफॉर्मल रहता है, और वहां शायद ये दो लोगों के बीच में हो सकता है या फिर एक झुंड में हो सकता है, स्मॉल ग्रुप में, जहां पर शायद 4 या 5 दोस्तों का झुंड, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तीसरा सुन रहा है, चौथा सुन रहा है। वहां पर आइडियाज शेयर हो रहे हैं, वहां पर आजादी है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वहां पर हम देखते हैं कन्वर्सेशन होता है। ठीक है? तो ये है वार्तालाप, जहां पर आजादी है, जहां पर एक फ्रीडम है, वहां पर डर नहीं है। कम्युनिकेशन में हमेशा डर रहता है, क्या मेरा ऑडियंस मुझे सुनेगा, है ना? कई बार हम देखते हैं कोई बात करता है तो कोई लोग घड़ी में देखते हैं, वो वहां पे कम्युनिकेशन है, वहां पे एक डिफेंसिवनेस होता है, वहां पे लोग
आजादी में नहीं रहते हैं, वहां पर एक रूल्स रहता है, वहां पर बहुत सारे है ना ऐसे 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 चीज रहते हैं जो हमें बांधते हैं, राइट। लेकिन कन्वर्सेशन में वो नहीं रहता। वार्तालाप में जितने भी लोग उसमें भाग लेते हैं उन्हें आजादी होता है एक दूसरे से बात करें, अपने आइडियाज रखें, राइट। आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सब लोग एक सॉल्यूशन रखेंगे और सब सॉल्यूशंस को सुनेंगे, तो वहां पर हमको अच्छा लगता है ना। हम जब वार्तालाप में रहते हैं तो हम सबको अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि वहां पे आजादी है। तो ये है डिफरेंस, मैं इसीलिए आपको बताया ताकि हम समझ पाए। अभी हम यहां पर आएंगे, राइट। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, राइट। यीशु मसीह अपने जीवन में 33.5 साल वो इस धरती में था। ही वॉज हियर इन दिस अर्थ फॉर 33.5 years। 30 साल में हम देखते हैं उसने अपनी सेवकाई शुरू की, राइट। वो यरदन नदी में गया, उसने बपतिस्मा लिया, 30 साल की उम्र में उसने अपनी सेवकाई शुरू की, राइट। 3.5 साल वो सेवकाई में रहा, लेकिन 3.5 साल में जो यीशु ने कर दिखाया वो शायद आज तक किसी ने नहीं किया है, राइट। आप जरा सोच के देखिए कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पास सिर्फ 3.5 साल है, राइट। आप क्या क्या करेंगे? आप सोचेंगे हो कि 3.5 साल है, समय कम है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना, ताकि लोग मुझे याद रखें। हम बोलेंगे ठीक है मैं कई बुक्स लिखूंगा या फिर मैं कई वीडियोस में शेयर करूंगा ताकि मेरे जाने के बाद लोग मुझे देख पाए। यीशु मसीह ने वो कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने 3.5 साल, राइट, उसने 12 चेले बनाए, लेकिन जब भी वो लोगों से बात करता था वो वहां पर कन्वर्सेशन में आता था, वार्तालाप में करता था, चाहे वो सामरी स्त्री के साथ हो, राइट। सामरी स्त्री है, सामरी है, यहूदी लोग उससे कोई भी बात नहीं करता था सामरी से, और वो स्त्री भी थी। यीशु मसीह यहूदी एक पुरुष था, राइट। वो कुएं के साइड में वो सामरी स्त्री के साथ एक वार्तालाप में आया, और हम देखते हैं वो सामरी स्त्री ही पहली इवेंजलिस्ट बनी, राइट। हम आज बोलते हैं मुझे इवेंजलिस्ट बनना, ये करना है, मुझे सुसमाचार बांटना है, लेकिन सामरी स्त्री उसी क्षण एक छोटे से वार्तालाप के बाद में वो सामरी स्त्री पहली इवेंजलिस्ट बन गई। वो जाती है गांव में, उसने सबको यीशु मसीह के बारे में बताया और सब लोग यीशु मसीह के पास आए। देखिए एक वार्तालाप का एक रिजल्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। यीशु मसीह खुल के बात किया, राइट। सबसे पहले उसने क्या पूछा, क्या तुम मुझे कुछ पीने को दे सकती हो, राइट। एक छोटा सा सवाल, और उस सवाल के द्वारा एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप आया। यीशु मसीह कुछ कहता है, वो कहती है, यीशु मसीह उत्तर देता है, वो कहती है। वहां पर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम देखते हैं कि वो सामरी स्त्री एक इवेंजलिस्ट बन गई, उसका जीवन बदल गया। तो ये है पावर ऑफ कन्वर्सेशन, और यही यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में वो कहता है, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं। हम सबको पता है ये वर्स, हम सब ने इसे याद किया है कि जीसस सेड आई एम द वे एंड ट्रूथ एंड द लाइफ। लेकिन यहां पर एक चीज जरूरी है जो हम कई बार मिस कर देते हैं, वो ये है कि ये जो बड़ी सी सच्चाई जो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह प्रचार के समय में उसने ये नहीं कहा। जब वो लोगों को बहुत बड़ी झुंड को वो बात कर रहा था, उनसे प्रचार कर रहा था, तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। जब वो अपने चेलों से वार्तालाप कर रहा था, यहां पर लिखा है जीसस आंसर्ड, मतलब यीशु मसीह ने उत्तर दिया। किसे उत्तर दिया पता है? थोमा को, उसका चेला। जब थोमा ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, उस सवाल का उत्तर था आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। और आज जब हम इस बाइबल वर्स को पढ़ते हैं, हम सबको बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। लेकिन दिस इज अ बिग ट्रूथ। बट लुक कि ये कैसे आया। यहां पर एक कन्वर्सेशन हुआ, एक वार्तालाप हुआ। थोमा को आजादी थी यीशु मसीह से कुछ पूछने के लिए। यीशु मसीह को उसने पूछा, अरे हम तो नहीं जानते तुम कहां जा रहे हो, तो हम कैसे जानेंगे कि मार्ग क्या है। तब यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये है कन्वर्सेशन। यीशु मसीह ने हमेशा 3.5 साल वो जब पब्लिक सेवकाई में था वो वार्तालाप करता था। हम देखते हैं 30 साल, वो पहले 30 साल में भी मुझे यकीन है वो कई जगह पर वार्तालाप किया। 12 साल की उम्र में हम देखते हैं जब वो मंदिर में गया
तो वहां पर भी वो कुछ कुछ लोगों के साथ वो प्रचार नहीं करता था, वार्तालाप कर रहा था, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो कुछ पूछ रहे थे, ये बोल रहा था, और वो सब आश्चर्यचकित हो गए। 12 साल की उम्र में भी यीशु मसीह वार्तालाप करता था। इसीलिए आज जो टीनेजर्स यहाँ हैं, शायद आपका उम्र 12 साल होगा, 10 साल होगा, या फिर 14, 15, या फिर 20, 25, 30, 35, जितने भी उम्र है, हर एक उम्र में वार्तालाप जरूरी है। प्रेज गॉड। और ये जो 3 चीज आपको दिख रहा है, थियरी, स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का 2 मेन भाग है कि आपका थियरी राइट होना है, मतलब आपका जो नॉलेज है वो सही होना है। यीशु मसीह को बाइबल के बारे में, या फिर उस समय बाइबल नहीं था, स्क्रिप्चर पोर्शंस जो थे, यहूदी लोग जो पढ़ते थे, उसके बारे में यीशु मसीह को जानकारी थी। इसीलिए वो कई बार वो टेम्पटेशन से बच गया, क्योंकि उसे पता था, थियरी पता था। और यीशु मसीह, दूसरा चीज जो यीशु मसीह बहुत अच्छा करता था वो था, जीसस वाज अ गुड स्टोरी टेलर, राइट। इससे हम यीशु मसीह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम बात करें, राइट, हम कोशिश करें कि हम उसमें नमक ऐड करें, सीजन विद सॉल्ट। उसका मतलब क्या है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, यदि हम उसे स्टोरी में प्रेजेंट करें तो लोग अच्छा समझेंगे और लोगों को सुनने की चाहत भी होगी, राइट। और यीशु मसीह हर एक जगह पे जब भी वो बात करता था, शायद जब लोगों से बात करता था, हम पता है कि वो पैराबल्स सुनाता था, दृष्टांत सुनाता था। पैराबल्स का मतलब क्या है? अर्थली स्टोरी विद ए हेवनली मीनिंग। और बहुत ही खूबसूरती, आज भी हम वो पैराबल्स पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरती से वो स्टोरी बताता था और लोग सुनना चाहते थे यीशु मसीह से। कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह का वो बात सुनकर वो अचंभित हो जाते थे, राइट। सो थियरी राइट होना है, तो यू वांट टू बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, यू वांट टू फॉलो जीसस, you want to be a good conversationalist like Jesus, let your theory be right, right? क्योंकि कई लोग are perishing due to lack of knowledge. Theory should be right. Second, try to be a storyteller, right? You should try to cultivate. आपको कोशिश करना है कि हर एक चीज में आप एक कहानी ऐड करें, ताकि आप जिससे भी वार्तालाप कर रहे हैं उस वार्तालाप में वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है। तो ये जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी वार्तालाप की गुणवत्ता, मतलब द क्वालिटी ऑफ योर कन्वर्सेशन इज ए बैरोमीटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। मतलब आपके रिश्तों को यदि आपको देखना है कि वो कितना अच्छा है, आपके वार्तालाप में क्वालिटी होना जरूरी है। यदि आपका वार्तालाप का, कन्वर्सेशन का क्वालिटी एकदम कम है, आप जिससे भी आप रिश्ते में जुड़े हैं, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद वो रिश्ता वीक हो जाता है, राइट। इफ यू वांट टू ग्रो इन हेल्दी रिलेशनशिप, राइट, आज आप नौजवान हैं, कल आपकी शादी होगी, या फिर किसी की ऑलरेडी शादी हो गई है, राइट। आप अपने बीवी के साथ जब आप समय बिताते हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप। सो व्हेन यू want to build a good healthy relationship, you need to have good quality conversation. आज हम देखते हैं, जैसे हमने पहले भी देख लिया है, कि आज ये जो मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है, राइट, जो हम स्क्रीन में ज्यादा देखते हैं, लोगों से कम बात करते हैं। आपने कई चित्र ऐसे देखे होंगे कि एक डाइनिंग टेबल में 4 लोग खाना खाने को बैठे, लेकिन चारों के पास क्या है? मोबाइल है। एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरे हाथ से देख रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। Is this a good relationship? No. क्योंकि वहां पे वार्तालाप नहीं हो रहा। The quality of your conversation is the measure of the quality of your relationship, right? आपको लोगों से बात करना है, वार्तालाप करना है, आपको अपने परमेश्वर से भी वार्तालाप करना है। इसीलिए मैंने ये चित्र बनाया है, आपको साइड में दिख रहा होगा। इस साइड में एक ऊपर वाला एरो है, एक साइड वाला एरो है, राइट। आप परमेश्वर से वार्तालाप करें, राइट। कई बार वार्तालाप क्या है? प्रार्थना क्या है? इट इज ए कन्वर्सेशन, राइट। कई बार हम प्रार्थना को बहुत ही धार्मिक रूप देते हैं, कई बड़े बड़े शब्दों के साथ हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर एक हृदय चाहता है जो उसके सामने खुल जाए ओपनली। गॉड, यू आर माई फादर, एंड हैव अ कन्वर्सेशन where you ask God anything because he is your father. वो आपका पिता है, इसीलिए आप उससे कुछ भी बोल सकते हैं, आप उससे सुन सकते हैं। कई बार हम सिर्फ मांगते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। दैट इज नॉट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन हमेशा 2 वे रहता है। और उसी प्रकार हम लोगों के साथ भी वार्तालाप करें, ठीक है।
व्हेन वी टॉक विथ ईच अदर, राइट, वहां पर रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप सब यीशु मसीह के गवाह हैं, है कि नहीं? और जब आप उस समाचार को लेके दूसरों के पास जाएं, यू हैव टू गेट इनटू कन्वर्सेशन, क्योंकि हम जाके लोगों से यदि प्रचार करना शुरू करें, वो सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे क्या प्रचार कर रहा है ना? कई बार हम प्रचार करने लगते हैं कि तुम गलत हो, वो हो, हम सुनने की कोशिश नहीं करते या फिर हम कुछ पूछते भी नहीं, राइट? तो आज हम देखेंगे आगे के समय में कि एक बेहतरीन वार्तालाप के लिए, राइट, आपका अपना वार्तालाप बेहतरीन करना है, उसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है। जैसे हम खाना पकाते हैं ना, सपोज हम चिकन करी बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चिकन खरीदते हैं, मसाला लेते हैं, प्याज जो भी डालना है ना, सब कुछ तैयार करते हैं, गरम मसाला ये वो सब कुछ तैयार करके रखते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं, है कि नहीं? खाना बनाने के बीच में हम नहीं वो खोजने जाते, पहले से रखना जरूरी होता है, नहीं तो खाना ठीक से बनेगा नहीं। तो इसीलिए एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन में क्या क्या जरूरी है, क्वालिटी कन्वर्सेशन में क्या क्या जरूरी है, मैं 5 चीजों को आपको शेयर करना चाहूंगा, राइट? यदि कुछ भी सवाल है या है कुछ भी है, आप इसे आप जाने, आप पूछे, आप पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन ये बहुत जरूरी है, राइट? सबसे पहला, और ये जो मैं जो बताने वाला हूं, ये यीशु मसीह के जीवन से बताने वाला हूं, इसीलिए यीशु मसीह ने जो जो किया वो चीज आपको यहां पे मैं सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, लेस ऑफ यू मोर ऑफ अदर्स। आपको घटना जरूरी है, दूसरे को बढ़ना जरूरी है, यह सोच के साथ आपको हर कन्वर्सेशन में जाना है, राइट? यदि आप कन्वर्सेशन में या फिर वार्तालाप में आप एंट्री मार रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ हाँ हाँ करेगा, लेकिन आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस वार्तालाप से कोई फायदा नहीं है, वो आपकी बढ़ाई नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी वार्तालाप में जाए, सबसे पहले आप ये सोच बैठा ले कि इस वार्तालाप में मैं कम हूं और दूसरे बड़े, लेस ऑफ मी मोर ऑफ अदर्स। और यही यीशु मसीह की जीवन शैली थी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो छोटे से छोटे लोगों के साथ भी बात करता था। यहां पर 3 पैर की सीढ़ी, 3 स्टेप वाली सीढ़ी है, इसको जीसस लैडर बोलते हैं, राइट? और ये लैडर हम सबके जीवन में होना जरूरी है। यहां पर 3 पैर है, इसके 3 कदम है। सबसे पहला कदम क्या है? बी अवेलेबल, राइट? यीशु मसीह हमेशा उपलब्ध था, राइट? जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने पहले चेलों को बुलाया, तो जो कुछ चेले आके उससे पूछे, रब्बी तुम कहां रहते हो, हमें बताओ, आपका एड्रेस क्या है? यीशु मसीह ने वहां पर विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, यीशु मसीह ने कहा कम एंड सी, आओ और देखो। ये क्या था? एक इनविटेशन था। यीशु मसीह कह रहा था कि आई एम अवेलेबल, ताकि तुम आओ, हम एक दूसरे से बात करते हैं, फिर तुम जानोगे, राइट? तो सबसे पहला जो कदम है जो हमें याद रखना है कि लेस ऑफ मी, और वहां पर हमें अवेलेबल होना है, हमें उपलब्ध होना है। शायद कई बार ये हमको काफी अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि अवेलेबल होने का मतलब यह है कि आपकी प्राइवेसी में भी कोई लोग आ सकते हैं, और हम सबको, मुझे भी पसंद नहीं कई बार, लेकिन ये चीज हमको डेवलप करना होगा। यीशु मसीह की तरह उपलब्ध होना जरूरी है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अवेलेबल होना है, वो जो कुछ बोल रहे हैं हमें अपना 100% अटेंशन देना है। कई बार हम जब बात करते हैं, मैं भी कई बार गलती किया हूं, इसीलिए आजकल मैं क्या करता हूं, जब लोगों से बात करता हूं तो मैं अपना ये जो मोबाइल है कई बार मैं उल्टा रख देता हूं, क्योंकि जो बात कर रहे हैं अचानक एक नोटिफिकेशन आया, वो व्यक्ति अपनी जीवन की कुछ बातें शेयर कर रहा होगा, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चल जाता है? नोटिफिकेशन में। हाँ, एक मैसेज आया, मैसेज, हमारा ध्यान जहां हट गया। इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट बिकमिंग अवेलेबल, मैं उपलब्ध नहीं हो रहा हूं, और ये वार्तालाप को फीका बना देता है। सबसे पहला, बी अवेलेबल, गिव योर 100% अटेंशन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, शायद अपने माता पिता से बात कर रहे होंगे, वो आपसे कुछ बात करे, अपना अटेंशन दे। अपने दोस्तों से जब बात कर रहे हैं तो अपना अटेंशन दे। आप देखेंगे कि वो वार्तालाप और आपका रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा, और वहां पर चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। कई बार हम दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अवेलेबल नहीं रहते जब हम उनसे बात करते हैं। दूसरा,
एक्सेस होना जरूरी है। एक्सेस का मतलब आपका पहुंच, यहां पे उपलब्ध लिखा है लेकिन उसका मतलब है पहुंच। यीशु मसीह हम देखते हैं कई बार वो सिर्फ प्रचार नहीं करता था, वो लोगों के घर भी जाता था। हम कई बार देखते हैं वो मार्था और मरियम के घर गया, लाजर उसका दोस्त था, राइट। और मार्था मरियम के घर में वो फास्टिंग प्रेयर नहीं चल रहा था, वहां पर हम देखते हैं कि मार्था खाना पका रही थी। मतलब वहां पर वो वार्तालाप में था, वहां पर एक आजादी थी, लोग उससे बात कर रहे थे, सुन रहे थे, वहां पर एक्सचेंज हो रहा था, एक वर्ड्स एक्सचेंज हो रहा था। तो उस तरह से यीशु मसीह कई जगह पर एक्सेस करता था। हमें भी जब अपने जीवन में हमें देखना है हमारा एक्सेस कहाँ है, क्या हम सिर्फ कुछ कुछ जगह पे ही जाते हैं, या फिर हम भी यीशु मसीह की तरह हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि वेयर शुड आई गो। प्रेज गॉड। तो ये एक्सेस होना भी जरूरी है। तीसरा, अप्रोचेबल होना है, मिलनसार होना है। कई बार हम क्या देखते हैं, कोई भी, हाँ, हम सिर्फ कुछ कुछ लोगों से ही बात करते हैं, राइट। ये भी गलत है। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह बच्चों से भी, छोटे छोटे बच्चों से भी बात करना चाहता था। कई बार हम देखते हैं कि वहां पर चेले लोग बच्चों को रोक रहे थे कि यीशु मसीह को आप डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहां से, भगा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इन बच्चों को मेरे पास आने दो। ही वाज अप्रोचेबल। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक भी यीशु के पास आ सकते थे। निकोदेमस जो एक बहुत बड़ा वहां पर एक प्रीस्ट था, राइट, वो रात के समय में यीशु किसे मिलने आया, यीशु मसीह वहां पर अप्रोचेबल था। बच्चे उससे मिलने आया, यीशु मसीह अप्रोचेबल था। ज्ञानी, छोटे बच्चे, ऐसा कोई भी डिफरेंस यीशु मसीह नहीं दिखाया। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न। आप सब नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे दीवार खड़े कर देते हैं कि मैं ये हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। हमेशा हम जजमेंट में आ जाते हैं। लेकिन हम जब बात करें, ये सारे दीवारों को तोड़े और हम एक ब्रिज बनाने की कोशिश करें ताकि लोग एक दूसरे के साथ हम बात करें, वो खुले, ताकि उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, या कई बार हमारे जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, राइट। कई बार हम चेंज चाहते हैं लेकिन हम खुल के बात नहीं करते, राइट। तो ये जो पहला चीज आप देखें, मैं घटूं और दूसरे बढ़े, और ये यीशु मसीह का जो सीढ़ी है आप याद रखना। आगे, हर एक वार्तालाप में सिर्फ उत्तर मत दें या फिर आप कुछ अपना ज्ञान ना बांटे। सबसे पहला, दूसरा चीज जो जरूरी है कि आप सवाल पूछें, आस्क पावरफुल क्वेश्चंस, राइट। कई बार हम क्या करते हैं, जब वार्तालाप में जाते हैं, हम लोगों के, उनका कोई प्रॉब्लम होगा, हम तुरंत उनको सॉल्यूशन देते हैं, ये कर, ये तूने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। ये चीज उस कन्वर्सेशन में नमक नहीं ऐड कर रहा। वो व्यक्ति सुनेगा और वो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसे सुने। तो सुनने का मतलब आपको कुछ कुछ सवाल पूछना जरूरी है, राइट। आपको पावरफुल क्वेश्चन पूछना है। कई बार बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल पूछे जहां पर वो व्यक्ति के हृदय की बात बाहर आए और वो जो समस्या से गुजर रहा है वहां पर एक हल आए। कई बार लोग आजकल बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, राइट। कई लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर उनके हृदय में बहुत बड़ा भार है, देयर इज बर्डन। लेकिन क्या हम उस बर्डन को हम उन्हें हल्का कर सकते हैं? हम उनसे कुछ सवाल पूछें और हम वेट करें, राइट। हम थोड़ा पॉज लें, शायद वो थोड़ा समय लेंगे बोलने का, लेकिन हम खुद ना बोलकर उनसे सुनने की भी कोशिश करें। वहां पर जहां पर आप कोई भी आप वार्तालाप में आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जाकर, शायद आपका जो विश्वासी नहीं है उनसे भी आप बात करें, तो ऐसे ही आप करें, आप उनसे कुछ पूछें। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद वो आपके साथ खुलने लगेगा और वो एक चैनल बन जाएगा आपको सुसमाचार बांटने का भी। प्रेज़ गॉड। और उसके जीवन में आप बाद में आप बोल भी सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन पहले ही आप उसे जाकर तुम ये हो वो हो, हम उसको प्रचार करने लगे तो वो सुनेगा नहीं। तो इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। और यीशु मसीह ने हमेशा सवाल पूछा। मैं 2 घटनाओं को बताऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला घटना है लूका 18। वहां पर एक बहुत ही रिच यंग मैन, एक बहुत ही धनी, he was a young man, he was a ruler, वो बहुत बड़ा एक आदमी था, सब लोग उसे जानते थे। वो यीशु मसीह के पास में आता है और उससे सवाल करता है। तो यीशु मसीह सवाल करता था और लोग उससे भी करते थे। देखिए, हर वार्तालाप की शुरुआत कई बार सवालों से हुई है
और आज हम भारत में भी रहते हैं, भारत में ये हमें फ्रीडम है कि हम किसी से भी खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर हम वो फ्रीडम नहीं देखते। फॉरेन में जाएं तो लोग वहां पर अनजान लोगों से खुलते, लेकिन भारत में हम कर सकते हैं ना। हम वहां पे सब्जी खरीदने गए, हम उससे कुछ भी पूछे, तुम कहाँ के हो, कैसे हो, ये आजादी है और लोग उत्तर भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें वो आजादी है कि हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के पास ये आदमी आकर क्या कहता है, गुड टीचर व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही जगह पर आया, लेकिन यीशु मसीह ने देखो इसका उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह बोल सकता था तुम मेरे पास आओ, तुम ये करो वो करो, तुम्हें इटर्नल लाइफ मिलेगा, लेकिन देखो 19वें आयत में यीशु मसीह ने क्या पूछा, और एक सवाल। जब वो सवाल लेके आया, यीशु मसीह तुरंत उत्तर नहीं देता है, लेकिन यीशु मसीह उसके हृदय को जानने की कोशिश कर रहा है। और क्या पूछ रहा है, वाई डू यू कॉल मी गुड। गुड टीचर बोला। यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा और एक सवाल पूछा ताकि वो हृदय की बात उसके बाहर आए, ताकि पता चले कि ये क्यों आया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई। कई बार हम वाई सवाल नहीं पूछते। अब ट्राई करके देख ले, जब लोग आपके पास आते हैं मुश्किलों में, आप उनसे कुछ पूछें यीशु मसीह की तरह, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, नो वन इज गुड एक्सेप्ट गॉड अलोन। एक क्वेश्चन जब पूछा, उसके बाद हम देखते हैं वार्तालाप शुरू हुआ और उस आदमी, उस रिच यंग मैन के जीवन में राइट एक भार था, और वो वापस यीशु मसीह के मतलब इस बात से वापस गया, दुखी चला गया, क्योंकि उसके अंदर वो एक चीज थी जो वो छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर देखो, यीशु मसीह उसको बोल सकता था तुम ये करो, और वो बोलता हाँ मैं कर रहा हूं, और वो चला जाता, लेकिन वहां पर एक बदलावट नहीं आया। यहां पर देखते हैं कि वो यंग मैन वापस गया, लेकिन दुखी गया। उसको पता चल गया कि उसमें क्या कमी थी। कई बार जब लोग हमारे पास आते हैं, यदि हम उनसे सवाल पूछे, पावरफुल क्वेश्चन पूछे, कई बार उनको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चीज की कमी और उन्हें क्या करना है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, और वो वहां पर एक पश्चाताप ला सकता है। दूसरी चीज हम देखें, और एक जगह पर यही सेम सवाल एक और व्यक्ति ने पूछा, लूका 10 में। देखो सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन का जो आंसर या फिर वहां पर जो रेस्पॉन्स यीशु ने दिया वो अलग अलग तरीके से दिया। ठीक है, पहले जब वो धनी पुरुष आया तो यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, तो वहां पर अलग तरीके से रेस्पॉन्स किया। यहां पर एक एक्सपर्ट आ रहा है जो लॉ का एक्सपर्ट है, नियम शास्त्र का एक्सपर्ट है, वो यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए एक सवाल पूछ रहा है। देखिए, हमको समझना जरूरी है, डिजर्निंग होना जरूरी है। होली स्पिरिट का एक गिफ्ट है डिजर्निंग, विवेचन। यीशु मसीह होली स्पिरिट से फिल्ड था, उसे पता चल जाता था कि लोग क्यों आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति यीशु मसीह से क्यों सवाल पूछ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए। सवाल क्या है, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ। सेम सवाल है कि नहीं, उस व्यक्ति ने भी वही पूछा था, धनी पुरुष ने भी वही पूछा था। यहां पर यीशु मसीह ने उसको अलग तरीके से रेस्पॉन्ड किया। यहां पर यीशु मसीह वाई नहीं पूछ रहा है, वाई डू यू आस्क मी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वहां 26 में पूछ रहा है, उसको पता था कि एक्सपर्ट है, उससे पूछ रहा है व्हाट इज रिटन इन द लॉ, तुम मुझे बताओ कि लॉ में क्या लिखा है। तुम सवाल तो पूछ रहे, यीशु मसीह पता चल गया कि ये टेस्ट कर रहा है। उससे वापस सवाल किया, व्हाट इज रिटन इन द लॉ और हाउ डू यू रीड इट। वो देखिए, बहुत ही अजीब सवाल है, लेकिन ये सवाल उस व्यक्ति के अंदर के जो मास्क पहना था उसे खोल दिया। राइट, ये व्यक्ति सवाल इसीलिए नहीं पूछ रहा था कि उसे जानने की इच्छा थी, वो टेस्ट कर रहा था, और उसने खुद बोला कि ये करना है। यीशु मसीह ने बोला, हाँ तुम्हें पता है, तुम यही करो, हो जाएगा। देखिए, तो ये जो कन्वर्सेशन में हम कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं। लोग हमें टेस्ट करने को आते हैं, हम वो क्या बोलते हैं, हम मक्खन को खा लेते हैं, हम चूहे की तरह उस ट्रैप में फंस जाते हैं, हम फिर गुस्से हो जाते हैं, मारपीट में उतर जाते हैं, हम जो बोलना नहीं हम बोल देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं। टेस्ट करना है और वापस तुरंत रेस्पॉन्ड करने के बजाय थोड़ी सवाल पूछ के जाने। राइट, तो ये हम सीख सकते हैं यीशु मसीह से। आस्क पावरफुल क्वेश्चंस हर एक जगह पे। शायद आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो यदि आप टीचर से कुछ सवाल पूछे, टीचर को तो वो एक कन्वर्सेशन में आएगा और वहां पर एक अच्छा रिलेशनशिप भी बढ़ता है और आपको अच्छी तरीके से जानकारी भी मिलेगा।
ठीक है, हम आगे जाएंगे। तीसरी बात, राइट, जो जरूरी है एक अच्छे वार्तालाप के लिए, आपको सुनना जरूरी है, ध्यान पूर्वक और इच्छा अनुरूप सुने, ध्यान से सुने। इसीलिए 2 कान है 1 मुंह है, ध्यान से सुनने के लिए 2 कान दिया गया है। कई बार हम वार्तालाप में होते हैं और हम सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं कि हम क्या जवाब दें। मैंने भी कई बार ये मैंने देखा है मेरे जीवन में, कई बार हम दूसरों से बात करते हैं, हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं कि मैं अभी इसको क्या जवाब दूं। लेकिन यदि हम उस चीज को अपने जीवन से हटा दें और हम समझने के लिए सुने, वहां पर वो कन्वर्सेशन विल बी फुल ऑफ ग्रेस, कोलोसियन 4:6 की तरह, एंड इट विल बी सीजन्ड विद सॉल्ट। सुनना जरूरी है, इंटेंशनली और एक्टिवली लिसन। जो व्यक्ति बोल रहा है वो सुने, वो जो नहीं भी बोल रहा है यदि हम ध्यान देंगे ना, हम सुन पाएंगे। कई बार लोग मन के अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, यदि हम ध्यान से सुने तो उनकी मन की आवाज भी हम सुन सकते हैं। और यीशु मसीह ऐसा था, he always listened, हालेलुया, ध्यान पूर्वक वो सुनता था। मत्ती 22 का 15 से 22 आयत की घटना को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर कुछ फरीसी लोग यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए आए, ठीक है, और उनका सवाल है कि, है ना, उनको बहुत ही मीठा वचन बता रहे कि तू बहुत ही अच्छा टीचर है, यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तू अच्छा पढ़ाता है, सत्य पढ़ाता है ना। और उनसे वो एक सवाल पूछता है यीशु मसीह से 17वें आयत में, टेल अस व्हाट इज योर ओपिनियन, इज इट राइट टू पे द इंपीरियल टैक्स टू सीजर और नॉट? क्या टैक्स देना सही है, सीजर को टैक्स देना सही है या नहीं है? ये किसी लिए पूछ रहे हैं? क्या जानकारी हासिल करने के लिए? नहीं, ये लोग प्लान करके आए हैं यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए। हमारे जीवन में भी शैतान हमारे जीवन में कई लोगों को भेजेगा कन्वर्सेशन में, बहुत मीठी मीठी बातें। नौजवान हो, संभल जाओ, यीशु मसीह से कुछ सीखो, राइट। कई मीठी मीठी वचन के साथ, बहुत अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, स्मार्ट हो, ये बोल के कई लोग आपके जीवन में आएंगे, राइट। ट्रैप में ना फंसे, एक्टिवली लिसन करे। यीशु मसीह ने ध्यान से इनकी सुना। लेकिन यहां पर 18वें आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि जीसस नोइंग देयर इविल इंटेंट, यीशु मसीह को उनका इंटेंशन पता चल गया। कैसे पता चल गया? उन्होंने ध्यान से सुना। 16वें आयत से वो जो बोल रहे थे वो ध्यान से यीशु ने सुना, उनको पता चल गया, यीशु को पता चल गया कि ये ट्रैप है। और वो बोलता है हिपोक्रिट्स, राइट, 2 मुंह वाले, हिपोक्रिट्स, व्हाई आर यू ट्राइंग टू ट्रैप मी? फिर से सवाल। फिर यीशु मसीह ने 19वें आयत में जो किया है ना, हम ध्यान से सुने। देखो, यदि जब कोई भी आपसे सवाल पूछ रहा है, उस सवाल के इमोशंस में बह ना जाए, राइट। आपको अपने आप को संभालना है, आपको उस वार्तालाप के ऊपर रूल करना है। यू हैव टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन, डोंट अलाउ द एनिमी टू कंट्रोल यू, राइट। आदम हव्वा का बारे में आप याद करें, जब सर्प उसके पास आया, एक कन्वर्सेशन में आया, लेकिन हव्वा ने उस वार्तालाप के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। द एनिमी कंट्रोल्ड द कन्वर्सेशन और उसने धोखा दिया, राइट। कई बार वार्तालाप हमें धोखे में ले जाएगा, इसीलिए इंटेंशनली सुने। यहां पर यीशु ने सुना, और 19वें आयत में यीशु ने क्या किया? उनको एक काम दिया। देखो, जब भी कोई लोग ऐसे आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा काम दो। शो मी द कॉइन, यीशु मसीह ने क्या पूछा? ठीक है, शो मी द कॉइन दैट यू यूज फॉर पेइंग द टैक्स। फिर वो जाके कॉइन ढूंढने लगे और फिर वो कॉइन को लेके आए। जब कॉइन को लेके आकर यीशु मसीह को दिया, तो यीशु मसीह ने वापस उससे पूछा, इसमें किसका इमेज है? देखो, यीशु को क्या पता नहीं था? यीशु मसीह भी वहां रहता था, यीशु मसीह ने भी काफी बार कॉइन को देखा है, यीशु मसीह को पता है कि इसमें क्या चित्र है। यीशु मसीह डायरेक्टली बोल सकता था कि देखो, ये कॉइन में सीजर का चित्र है, इसीलिए सीजर का जो है उसे दो, ऐसा बोल सकता था। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। ही वांटेड टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन, राइट। कई बार हमें सीखना है इससे। जब लोग ट्रैप लेके आए ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल, उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल करे। जिस तरह यीशु ने कहा, शो मी द कॉइन, वो कॉइन को ढूंढ के लाए। जब ढूंढ के लाए तो उनसे फिर से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछना जरूरी है। हुज इमेज इज दिस? तो उन्होंने बोला सीजर का इमेज। फिर यीशु मसीह ने बोला, जो सीजर का है सीजर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो।
और हम देखते हैं 22वें आयत में वो लिखा है कि उन्होंने जब ये सुना दे वर अमेज्ड, राइट, वो चकित हो गए और फिर वो वहां से चले गए। फंसाने आए थे, मीठे मीठे वचनों के साथ आए थे, गिराने आए थे, राइट। उनको ये चाहिए था कि यीशु मसीह से कुछ ले और फिर वो जाके सीजर को बोले और यीशु मसीह को अरेस्ट करवा दे। लेकिन यीशु मसीह ने ध्यान पूर्वक सुना, इसीलिए he controlled the conversation and then they left, they were amazed. Praise God। हम आगे जाएंगे। चौथा, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। चौथा, जब भी आप कोई वार्तालाप में आए ना, एक मछली पकड़ने की तरह है, राइट। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए जाल को गहराई में फेंकना जरूरी होता है, जितना गहरा आप जाल फेंकोगे उतनी बड़ी मछली आप पकड़ोगे। कई बार हम लोगों से जब बात करते हैं ना, हम ऊपरी ऊपरी तल में बात करते हैं, राइट। हम सिर्फ थोड़ी इधर उधर से हम सुनना चाहते हैं, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जाल को बहुत ही गहराई में हम फेंकें, ठीक है। वहां पर क्या लिखा है, मत्ती 21 का 23 से 27 में, वहां पर यीशु मसीह से कुछ लोग पूछने आए ना। वहां पे हम पढ़ते हैं कि तुम किसके अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू डूइंग दीज थिंग्स, दे आस्क्ड, एंड हु गेव यू दिस अथॉरिटी। यीशु मसीह अभी मंदिर में गया था, मंदिर के सारे चीजों को वो बाहर फेंका था, उसके बाद यीशु मसीह वहां पढ़ा रहा था, राइट। और वहां पर कुछ फरीसी आके बोले कि किसके अधिकार से तुम ये कर रहे हो, किसने तुम्हें अधिकार दिया। तो यहां पर यीशु मसीह ने बहकावे में आके गुस्से से उनसे रेस्पॉन्ड नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, तुमने सवाल पूछा, लेकिन मैं भी तुमसे अभी एक सवाल पूछूंगा और यदि तुम इसका जवाब दो तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। देखिए, हर सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार शत्रु हमें गुस्से में गिराने के लिए आता है। कई बार हम भी गुस्से हो जाते हैं, लोगों के सवाल सुन के हम गुस्से में भर जाते हैं, राइट। लेकिन हमें यीशु मसीह से सीखना है। उसने क्या सवाल पूछा, वापस एक सवाल पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा वो कहां से आया, उसको किसने अधिकार दिया, राइट। तब ये लोग जो आए थे, ये सवाल सुन के अचंभे हो गए और उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया कि अभी मैं क्या उत्तर दूं, ये दूं तो ये हो जाएगा, वो दूं तो हो जाएगा। उन्होंने बोला हमें नहीं पता। उन्होंने क्या बोला, वी डोंट नो, राइट। तो यहां पर हमें समझना है कि जब भी लोग हमसे कुछ पूछ रहे हैं, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वी शुड आस्क सम क्वेश्चन सो दैट उनके मन के अंदर की बात बाहर आ जाए। हमें थोड़ा सा गहरा सवाल पूछना जरूरी है। हमेशा हर सवाल का उत्तर ऐसे ही मत दो, राइट। हर सवाल का उत्तर ऐसे ही मत दो, वापस उनसे सवाल पूछो ताकि उनका इंटेंट बाहर आ जाए। अपने जाल को गहराई में फेंको। ये जो हृदय है ना, ये बहुत गहरा है, इसके अंदर क्या क्या चीज है हमको पता नहीं चलेगा बाहरी तरीके से। लोग बाहर से कुछ कुछ बोलते हैं, हमें थोड़ा जाल गहराई में फेंकना है, उनके अंदर के बात को बाहर लाना है, जैसे यीशु मसीह ने किया। हम आगे जाएंगे। 5वीं बात, आखिरी बात, हमेशा ऑथेंटिक रहें, फेक चेहरा नहीं। बी ऑथेंटिक, सच्चे बने। हर एक वार्तालाप में सच्चाई में, यदि आपके अंदर झूठ है ना, यदि आप झूठ का सहारा ले रहे कोई भी वार्तालाप में, वो रिश्ता भी खरा होगा और उस वार्तालाप का कोई फायदा भी नहीं होगा, समय की बर्बादी है, राइट। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप पूरे झूठ में सहारा ले हैं, आप कुछ कुछ बाहरी तरीके से दिखावा कर रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। अभी यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह हर एक वार्तालाप में ऑथेंटिक था। यहां पर लूका 24 में भी यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद भी वार्तालाप में आया। देखिए, अभी ये है कन्वर्सेशन का इंपॉर्टेंस। यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन वो इस धरती में था, और उस 40 दिन में एक बार यहां पर लूक 24 में वो 2 लोगों के बीच में वो प्रकट हुआ जो एम्माउस नगर की ओर चल के जा रहे थे। देखो, चल के जब जाते हैं तो हम सबको पता है ना, जब हम वॉकिंग में जाते हैं तो बहुत अच्छा वार्तालाप होता है। जब आपका यदि कोई पार्टनर है तो आपको चलने में भी मजा आता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी आपने डिस्टेंस कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। उसी वार्तालाप के बीच में यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहा था, ही वॉज ऑथेंटिक। एक जगह पर हम देखते हैं 25वें आयत में यीशु मसीह उनसे कहता है, हाउ फुलिश यू आर। देखिए, सीधा उनके मुंह पर, हाउ फुलिश यू आर एंड हाउ स्लो टू बिलीव ऑल दैट प्रॉफिट्स हैव स्पोकन। यीशु मसीह उस वार्तालाप में ऑथेंटिक था। और ये ही 2 लोग बाद में हम देखते हैं, जब वो कमरे में गए, जब घर में पहुंचे, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो उनके आंखें खुल गई, और बाद में उन्होंने बोला, क्या बोला पता है? दे आस्क्ड ईच अदर, लूक 24 का 32 में,
वेयर नॉट अवर हार्ट्स बर्निंग, हमारा हृदय जल रहा था जब वो हमसे बातें कर रहा था, राइट? देखिए, जब भी वार्तालाप में ऑथेंटिसिटी होता है, जब सच्चाई होती है, जब खुल के बात होता है, राइट, वहां पर एक चेंज होता है, एक फायर बर्न होता है, जहां पर एक अग्नि जलाना, बाकी सब चीज जो कोई वैल्यू का नहीं है वो राख हो जाएगा और सिर्फ सोना बचेगा, प्रेशियस चीजें ही बचती है अग्नि के बाद। तो यदि हम ऑथेंटिक बने, हम लोगों को हम उस कॉन्फिडेंस में ले, हम लेस ऑफ अस मोर ऑफ अदर्स, हम उनसे सवाल पूछे, राइट, हम ध्यान से सुने, राइट, और चौथी बात यह है कि हम जाल को गहराई से फेंके, हम उनके हृदय की बातों को बाहर निकाले, उसके बाद हम ऑथेंटिक यदि बनेंगे ना, उनके हृदय में एक ऐसा अग्नि जलेगा, उनको लगेगा कि ये वार्तालाप ने उन्हें बदल दिया। आप सब एक ट्रांसफॉर्मेशनल व्यक्ति बनना चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं कि लोग आपसे मिले और वो बदल जाए? आपके अंदर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया है, ये आग पवित्र आत्मा ही जलाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको सही वचनों को देगा। कई बार हम अपने ही उस विजडम में जाते हैं, आप प्रार्थना करें हर एक वार्तालाप में जाने से पहले, प्रभु मैं इस वार्तालाप में जा रहा हूं, जिस व्यक्ति से मैं बात करना चाह रहा हूं, परमेश्वर उसके जीवन में एक परिवर्तन आए, राइट, उसके बारे में ज्यादा सोचकर आप बात करें कि उसको इस वार्तालाप से क्या गुण हो सकता है, अपने आप को कम दर्जा दे। प्रेज गॉड, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा एक इवेंजलिस्ट भी बन सकते हैं और परमेश्वर के एक अच्छे गवाह भी बन सकते हैं, और लोग आपके द्वारा यीशु मसीह को और भी ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सारे चीजों को किया। ही वॉज अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, राइट? यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:20 में, अभी वो ग्लोरीफाइड बॉडी में है, यहां पर यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है, यीशु मसीह को देखकर वो गिर भी गया। वही यीशु मसीह वहां पर कह रहा है, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. मैं द्वार को खटखटा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? देखिए, हर एक वार्तालाप में हम लोगों के हृदय तक पहुंच सकते हैं, और हर एक वार्तालाप में हमें खटखटाना जरूरी है। यीशु मसीह भी हमारे हृदय को खटखटाता है, वो हमसे बातें करना चाहता है, और जो इस खटखटाहट को सुन के अपने हृदय को, द्वार को खोल ले, यीशु मसीह उसके अंदर आना चाहता है। उसी प्रकार हम जिस वार्तालाप में जाए, यदि हम सही सवाल पूछे, सही इंटेंशन के साथ आए, तो उनके हृदय को हम खोल सकते हैं, और वहां पर हम यीशु मसीह को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आप बदल नहीं सकते वो यीशु मसीह कर सकता है। आज मैं आपको यीशु मसीह के उस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहता हूं। यीशु मसीह ही है जो जीवनों को बदल सकता है। शायद आप अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपको पता है वो शायद कोई नशा में है या फिर गलत संगति में है, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं, वो नहीं मान रहा, आप उसके साथ वार्तालाप में आए, उससे सवाल पूछे ताकि उनके हृदय को खोले, राइट? कई बार हम क्या करते हैं, हम लोगों को ताड़ना करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनकी सुनते नहीं हैं। उसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं पता है, हम उनका नाक को काट रहे हैं, नाक काटने के बाद हम उसको गुलाब का फूल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका स्मेल करो। नाक कटने के बाद कौन गुलाब का उस सुगंध को सूंघ सकता है? यही करता है, जब हम ताड़ना करते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उनको जज करते हैं, तो नाक काटने के बराबर है। तो फिर वो कैसे यीशु मसीह के उस सुगंध को सूंघेंगे? आप कैसे उसके जीवन में बदलावट लाएंगे? या फिर आपके जीवन में कैसे बदलावट आएगा जब आप परमेश्वर के पास आते हैं वार्तालाप में? प्रेज गॉड, परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय के अंदर आए, वो खटखटा रहा है। क्या आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं? हर एक दिन क्या आप समय हटा कर रख रहे हैं कि आप सिर्फ परमेश्वर से बात करें? राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप YouTube में जाके वीडियो देख रहे हैं या प्रचार सुन रहे हैं, वो अलग है। आपका खुद का एक पर्सनल कन्वर्सेशन, टॉक टू गॉड। ही इज योर फादर गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये आखिरी चीज याद रहे, कन्वर्सेशंस फायर अप ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वार्तालाप में आए। किस तरह के वार्तालाप? क्या फीका वार्तालाप? नहीं। योर कन्वर्सेशन विल बी फुल ऑफ ग्रेस एंड सीजन्ड विद सॉल्ट। इन 5 चीजों को आप भूले ना, राइट? लेस ऑफ यू, मोर ऑफ अदर्स। आप अपने आप को कम करें, दूसरों को बढ़ाएं। प्रेज गॉड। आस्क पावरफुल क्वेश्चन, सामर्थ्य सवाल पूछे। तीसरा, बी इंटेंशनल एंड एक्टिव लिसनर्स। ध्यान पूर्वक, इच्छा पूर्वक सुने। चौथा, अपने जाल को गहराई में फेंके।
राइट? जो ट्रैप करने आए हैं वो वहां से फट जाएंगे। पांचवा, प्रेज गॉड, हालेलुया, हम ये देखें कि जो भी हम कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी से करें, फेक नहीं करें, हम सच्चे बने। प्रेज गॉड, यदि हम ऐसा करते हैं, दिस कैन फायर अप ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। आपने जो भी सुना, यदि आप के हृदय से परमेश्वर ने बातें की, आज यदि आपने कुछ सीखा है, हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके कुछ सवाल है, सवाल पूछने का आपको अवसर है, लेकिन हम अपने आप को समर्पित करें। let us surrender ourselves before the hand of God. Let me tell you, my dear friends, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, मुझे आपको कहना है, यीशु मसीह यदि हमारे हृदय में आता है, प्रेज गॉड, हमारा जीवन बदल जाता है। और यदि हम हर कन्वर्सेशन में यीशु मसीह के उन कैरेक्टर्स को लाएं, वार्तालाप में लाएं, तो ये दुनिया को हम बदल सकते हैं। आप सोच के देखिए, 2000 साल पहले एक व्यक्ति यीशु मसीह, राइट, उसके सिर्फ 12 चेले थे। यीशु मसीह मर गया, जी उठा, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। 12 चेले, 120 लोग थे। वो 120 लोगों ने दुनिया को कैसे उलट पुलट कर दिया। प्रेज गॉड, वो जहां कहीं भी गए, they were ready to have this kind of conversation. Praise God, hallelujah. आज यीशु मसीह के यदि हम पीछे चले हैं, यीशु मसीह चाह रहा है आपके काम के इलाके में, राइट, आप जिसके साथ काम करते हैं उनके साथ आप उस वार्तालाप में आ सकते हैं। यू कैन टॉक, प्रेज गॉड, यू कैन हैव दैट कन्वर्सेशन, हालेलुया। सो लेट अस ऑल प्रे। फादर गॉड, वी थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। परमेश्वर, जितने भी लोग यहां जुड़े हैं, परमेश्वर, जितने भी लोग बाद में इसे सुनेंगे, परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में जितने भी वार्तालाप होते हैं, जो टीनेजर्स हैं, कई बार टीनेजर्स लोग, हालेलुया, जब बात करते हैं तो गुस्से हो जाते हैं, वो सुनने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर, आई प्रे दैट देयर विल बी अ चेंज। लॉर्ड, फिल देयर हार्ट्स विद द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट, गिव देम द डिजर्निंग। Lord, I pray that there will be transformation in every conversation that they get into, Father God. I pray for a change, Lord. Let the Holy Spirit come in. We want to trust in you, Holy Spirit. You are our friend in every conversation. Let you be our guide. Father God, thank you for speaking to us this morning. I bless everyone who is here, who has gathered, who will listen to this later. May there be a transformation, Lord. Conversation should fire up transformation. We want to talk to you as well, Lord. We want to talk to others, other creation, Lord. Father God, help us, give us wisdom, Lord. Help our conversation be full of grace and seasoned with salt, so that we will know how to answer everyone, Lord. Bless every youth and teenager. Thank you for speaking to our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. अभी यदि आप में किसी का भी कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, आप पूछ सकते हैं। प्रेज गॉड। नहीं तो हम प्रार्थना करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दिस इज ऑल द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। Excuse me, sir. Thank you. Hello. Yes, Sanjeevan bhai. I am very blessed this morning. I really thank God for this opportunity. It's not a question, but I have a little bit doubt. Less of your hand, more of others. हमको छोटे करके दूसरे को बड़ा करना है। तो how can you communicate through the Bible? I mean verses. Can you explain me? कई बार आपका सवाल यही है कि कैसे हम अपने आप को कम करके हम दूसरों को बड़ा, और यदि when sharing the Bible with someone, how can we do this? ये क्वेश्चन आप, ओके। सो कई बार हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं ना, तो पहले ही मुलाकात से, फर्स्ट मुलाकात से आप प्रचार करने या फिर बाइबल वर्स शेयर करना ना लग जाए, राइट? क्योंकि शायद उन्होंने कभी भी सुसमाचार नहीं सुना होगा, राइट? So first try to understand their present state, right? If you look Jesus, अभी यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के पास गया, जब सामरी स्त्री से वो बात करना शुरू किया, वो पहले ही नहीं बोला कि I am the living water, right? So उसने सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा, Can you give me something to drink, right? और वो
वहां पर एक सोशल बैरियर को ब्रेक कर रहा था, क्योंकि यहूदी लोग सामरी से बात नहीं करते थे। तो सबसे पहला चीज जो यीशु मसीह ने किया, उसको जाके प्रचार नहीं किया, उसको बोला नहीं कि मैं ही जीवन का जल हूं, तू मुझे पी ले, तू पापी है, ऐसे नहीं बोला, राइट। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर होना चाहिए कि जब भी हम शायद हम सुसमाचार बांटने के लिए किसी के पास जा रहे हैं, सबसे पहले हम उनके अवस्था को सुने, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करें, शायद उनके साथ मिलने की कोशिश करें। उनको ये लगना चाहिए कि हम वाकई में उनके साथ हम एक कन्वर्सेशन में या फिर एक रिश्ते में आना चाहते हैं। फिर प्रेजेंट जीसस और प्रेजेंट गॉस्पेल, और जस्ट एंड विथ, पहली मुलाकात में आप सिर्फ बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, राइट। फिर आप दोबारा जब मिले तो वापस उनसे पूछे और फिर और थोड़ी गहराई में जाल को डाले, राइट। कई बार हम क्या करते हैं, पहली मुलाकात में हम उनके बारे में नहीं जानते, वो किस कंडीशन में गुजर रहे नहीं जानते, उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है हम नहीं जानते, और हम वी प्रेजेंट जॉन 3:16, वी प्रीच, वी से यू विल गो टू हेल इफ यू डोंट बिलीव। That should not be how it is. Sometimes we have to with Holy Spirit, but then in every conversation go with prayer, asking Holy Spirit that I am going to led by you rather than my agenda, right? So वहां पर क्या है कि less of me more of others, क्या होता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को मैं सही कराने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ पर उसे समझने के लिए जा रहा हूं, राइट, उसके बारे में जानने के लिए जा रहा हूं। और यीशु मसीह भी कई जगह पर ऐसा था, जैसे हम देखते हैं एक बार जब यीशु मसीह यरीहो से चल के जा रहा था, वहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य था, छोटा सा मनुष्य, वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो लोगों को लूटता था। वो यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, वो पेड़ में छुप के यीशु मसीह को देख रहा था। यीशु मसीह पेड़ के सामने रुका और उसने देखा जक्कई, और उसने बोला जक्कई नीचे उतरा, और यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि तू पापी है, जाके ये कर। यीशु ने क्या बोला, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। देखो क्यों घर में आना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है कि जीसस वांटेड टू गेट इनटू अ कन्वर्सेशन। एंड आई बिलीव, मुझे ये पूरा यकीन है कि जक्कई का जीवन इसीलिए बदला क्योंकि यीशु मसीह ने वो ऐसे कहा। और फिर वो जब घर ले गया, सैल्वेशन उसके घर में आया, और फिर उसने बोला कि मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा यदि मैंने किसी को लूटा है तो 4 बार। तो यहां पर यीशु मसीह वाज नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम होली, यू आर सिनर। You know, he came for sinners, but he was ready to spend time with sinners because it is the sick who need the hospital. Healthy don't need the hospital. Can we be that hospital, right? So that is where I'm telling Sanjeevan bhai कि कोई भी conversation में, right, before presenting gospel or anything, just less of you, more of others, understand them, ask them questions, right? उनके जीवन के बारे में, ताकि वो खुल के आएंगे। जब वो अपने द्वार को खोलेंगे तभी आप उसमें कुछ डाल सकते हैं। कई बार उनका द्वार बंद रहता है, तो आप जितना भी बोले ना उसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाए, प्रार्थना पूर्वक होली स्पिरिट हेल्प, एंड आपके सारे एजेंडा को हटा के रखे और उनके बारे में सुने, और फिर जाके आप देखेंगे कि उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप बाइबल भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, फिर वो खुलेंगे और फिर वो रिसीव करेंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you. और किसी का सवाल है? ओके, और किसी का यदि सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना के साथ हम एंड करेंगे। आशीष भाई, आप सुन पा रहे हैं क्या? कैन यू जस्ट प्रे एंड एंड दिस मीटिंग? आशीष खंदीजोर, या हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे सानिध्य में नम्र किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। लॉर्ड परमेश्वर, ऑनलाइन के थ्रू हमें मिलने के लिए कृपा प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तूने परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर आप हमें परमेश्वर आप में बढ़ाना, ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा परमेश्वर हमारे बीच होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने भी अटेंड किया है परमेश्वर, उन सभी को आप ब्लेस करने से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा के द्वारा तू भरे से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो जो बीज बोया गया परमेश्वर और 100 गुना फल लाने पाए से प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड प्रार्थना करने के लिए कृपा प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। Thank you so much, Ashish bhai. Praise God. Thank you everyone for joining. May God bless you.